हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू माई व्लॉग। आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। आज मैं निकल रहा हूँ, एक दोस्त ने मुझे बुलाया है। वो कह रहा था मुझे कि भाई आजा, एक गार्डन है वहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो मैंने कहा, तो मैंने सोचा चल चलता हूँ उसके पास। तो अभी मैं स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ पे वो आ रहा है और फिर उसके साथ जाएंगे गार्डन दिखाने। ये वही गार्डन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो ख़रीद नहीं सकते, चाहे कोई कितना भी अमीर हो वो गार्डन खरीद नहीं सकता, वो सिर्फ लीज़ कर सकता है। जैसा कि आपको पता है, हम अपने व्लॉग की शुरुआत हमेशा एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। तो आज का थॉट है, पहले जर्मन में कहूँगा, फिर उसके बाद हिंदी में कहूँगा। तो वो है Der Himmel ist in dir। इसका मतलब है कि स्वर्ग तुम्हारे अंदर ही है। कैसा लगा? तो आज भी गर्मी सही है, वही देखते कब बारिश आएगी। पर टेम्परेचर बढ़िया है, मज़ेदार है, 25-26 के आसपास होगा। और आज संडे है, मैं अपना व्लॉग हमेशा एक दिन पहले बनाता हूँ ताकि इसको नेक्स्ट डे पोस्ट कर सकूँ। तो आज बैठेंगे गार्डन में और देखते हैं गार्डन में कौन कौन सी सब्जियाँ उगी हुई है, और उगी होगी तो उसे तोड़ के पैक करके घर पे ले आएंगे। भाई ट्रेन स्टेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मस्ती चलती रहती है, पीछे वाला जो बाजार है। यहाँ पे वीकेंड के टाइम पे लोग पी के पड़े रहते हैं, कोई पता नहीं होता, हर चीज़ ट्राई करते हैं वो। बाकी आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। ये देखो ऊपर, ये तो जल रखा होगा जो टीन का है ऊपर, गर्मी से। और स्टेशन पर निकल चुका है पीछे। यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे बना होता है, जिसको प्यास लग रही है, कुछ खाने को चाहिए, इसमें पैसा डालो। पैसे का सिक्का यहाँ पे होता है, ये इसमें पैसे डालो, नंबर होते हैं, जो उनसे नंबर है वो नंबर प्रेस करो, बटन दबाओ, आइटम तुम्हारे हाथ में। यार भाई ने बोला तो लिया, पर वो टाइम लगा रहा है, कह रहा 15 मिनट और लगेंगे। मुझे बीच में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वो बीच की ट्रेन में बैठा हुआ है। साइकिल का डब्बा वही बनाता है, इसलिए तो वेट करते हैं। भाई ट्रेन आ चुकी है वो, और भाई कहाँ है हमारा, देखते किस तरफ होगा। और फाइनली भाई हमारा आ गया। कैसे भाई? हमेशा लेट ही आते रोहित भाई, कोई बात नहीं। तो भैया क्या आज का क्या प्रोग्राम है? आज का क्या प्रोग्राम है? चलो फिर भाई जाके दिखाते हैं आपको क्या प्रोग्राम है आज का। बैठेंगे, सब्जी वब्जी कोई मूवी देखेंगे, उससे खेती बाड़ी करेंगे, कुछ विचार शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। भाई देख रहे हो बंदे साइकिल लेके चढ़ते हैं ट्रेन में, स्टाइल है ये बंदों का। एक मिनट रुको भैया, फिर ना हम उतरे प्लेंटर वाल में। प्लेंटर वाल से उतरने के बाद फिर क्या वॉकिंग करनी पड़ेगी हैं? ओके। और कितने मिनट की वॉक है? भाई ये देखो बंदे यहाँ पे भी तोड़ देते हैं चीजें, देखते सब चलता है यहाँ पे। भाई ये दो तरीके के रास्ते हैं, या तो तुम चले जाओ फेमस रास्ते से जो कि बहुत फेमस है, यहाँ से हर कोई जाता है। फेमस को क्या कहते हैं भैया नॉर्मल में? ऑर्डिनरी रास्ता, चलता फिरता रास्ता। और ये है सीक्रेट रास्ता। ये वहां तो नहीं जा रहे भैया, हम क्या कहते हैं, वो कौन सा दोस्त था जिसके पास कोंदू गया था? ताशी भाई। गार्डन भी है पीछे ये। अच्छा, चलो चलो आगे चलो, चलते रहो।
तो ये खुफिया रास्ता है, रोहित भाई ने ढूंढा है। अच्छा तुम्हें बताऊं, मैंने DJI का माइक्रोफोन और एक कैमरा ऑर्डर करा है, और आने वाले टाइम पे उससे करेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि आवाज़ का इशू आ रहा था। तो आवाज़ की क्लैरिटी के लिए बेस्ट रहेगा वो, और 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। और जब वो आएगा तो उसकी अनबॉक्सिंग की बनाएंगे वीडियो। सीनरी देख रहे हो कितनी मजेदार है मेरे पीछे भाई। घासें बिल्कुल हरी पड़ी हुई है, इतनी तेज धूप में तो घासें सफेद हो जानी चाहिए। ये देखो, ये होता है क्लाइना गार्डन, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल गार्डन्स। और ये वो चीज है जो कि तुम इस जर्मनी के अंदर खरीद नहीं सकते, चाहे तुम कितना ही अमीर हो। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में वहीं पहुंच के। क्यों भैया, आपको पता है ये एक चीज है जो हम खरीद नहीं सकते, लीज पे मिलता है। लीज पे मिलता है सर, सबसे सस्ती चीज भी है, पर मेंटेन करने में उतनी ही तुम्हें वो चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं कह सकते, शौक है गार्डनिंग, जिसको शौक है गार्डनिंग का वही कर सकते हैं। तो उसको मजा आता है। स्टार्टिंग में सबको पसंद आता है ये करना कि हम भी लेंगे, पर एक बार ले लेते हैं तो फिर उसके बाद वही वाली बात है, R&D करनी चाहिए। क्यों, देख रहे हो आप, बहुत सुंदर है। तो अभी वहाँ पे कोई सब्जी होगी पड़ी है, अब शुरू होगा ना सीजन। जर्मनी की तो गर्मी अब आनी है, समर वेकेशन तो अभी अगले महीने जुलाई अगस्त है, और फिर सितंबर से फिर से ठंड स्टार्ट हो जाएगी। पर इस बार मैंने देखा है, मतलब 2-3 सालों से, कि सितंबर में मौसम अच्छा होता है। 16, 17, 18 ना। मेन रोड पे पहुंच के मेन रोड क्रॉस करनी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए। पहले राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, और फिर तेजी से निकलो। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ग्रीन लाइट, ये लाइट सिस्टम जो होता है वो काफ़ी दूर होता है, और वहाँ तक जाने में टाइम बहुत लगता है। तो इससे के लिए तो अधिकतर लोग यही करते हैं कि राइट लेफ्ट देखते हैं, कोई नहीं है, क्रॉस कर लेते हैं। पर ये जो काफ़ी साइलेंट स्ट्रीट होते हैं उन्हीं पे होता है, बिजी स्ट्रीट पे मत करना, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। भाई ये देख रहे हो, ये चीज़, इसके ऊपर अनहैंगर लगा होता है। जिस एक ऐसी गाड़ी जिसको तुम अपनी गाड़ी के पीछे ट्रेलर कहते हैं उसे, अपनी गाड़ी के पीछे बांध के कुछ खाने वाने के लिए बेचने ले जाते हैं। मेरे दोस्त ने खरीदा था, उसे किसी ने चूना लगा दिया 8,000 का। उसने उस बंदे से लिया, उस बंदे ने कहा 6,000 का है, और एक विंडो ड्रेसिंग करके दे दी, दूर दूर से दिखा दिया बहुत साफ है, सुथरा है। तो उसने खरीद लिया। बाद में पता चला नीचे का जो फ्लोर है वो पूरा टूटा हुआ है आसपास का। उसने फिर क्या कहते हैं, उसमें 2,000 और लगाए, तब भी नहीं बनी बात। फिर उसने 2,000 और कूड़े में फेंकवाने के दिए। तो यहाँ पे कूड़े, इंडिया में जब हम कबाड़ा बेचते तो हमें पैसे मिलता है, यहाँ पे कबाड़े को फेंकने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। देख रहे तू, तो उस बेचारे का 8 से 10,000 का नुकसान हो गया। वो बेचारा पछताता है। अब क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई छोटा सा गेट है, इसकी चाबी हमारे पास नहीं थी, हमने लकड़ी ली और लकड़ी को बीच में फंसाया और टक देसी खोल लिया। मेन डोर की चाबी जो दूसरा दोस्त है, इसका ये गार्डन है, उसी के पास है। तो वो लाना हम बोले, और देसी जुगाड़ तो बनता है। चलो चलते हैं अब।
भाई वो देख रहे हो तुम सामने, वो बर्लिन की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तुम समझ लो बर्लिन का बुर्ज अल खलीफा। अभी और भी बन रही है वो। ये पहुंच गया हम अपने स्मॉल गार्डन में, ऑल ट्रूली बैन। और ये छोटा गार्डन है ये वाला। भाई तो ये क्लाइना गार्डन है। ये देखो, ये हम पहुंच गए स्मॉल गार्डन्स में जो कि लीज पे होते हैं। ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे ढंग से इन्होंने कटिंग नहीं कर रखी, पर ठीक है, बढ़िया है। ये देखो, ये छोटे छोटे उग रहे ना, ये नाशपत्ती है। नाशपत्ती, बब्बू गोसा, वो चेरी का पेड़ है। तो अभी जैसे समर का सीजन स्टार्ट हुआ है, 1 महीने बाद ये प्रॉपर उग जाएंगे, वो पूरे भरे होंगे इसमें। मतलब मैं तो पूरी बास्केट भर भर के ले आता हूँ, तब भी ख़त्म नहीं होते। यानी कि जब तक जुलाई आएगी, जुलाई एंड तक यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स उग जाएंगे। टमाटर, मिर्च, नाशपत्ती, बब्बू गोसा, टमाटर, बहुत सारे। और फिर दोबारा एक राउंड मारूंगा और भर लूँगा इसमें पूरा अपने बैग में, और फिर बनाऊंगा जूस। ये मतलब उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग, जिन लोगों के पास टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, पर अप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ट्रेंडिंग में ये स्मॉल गार्डन्स बर्लिन के अंदर, और बर्लिन एक इंटरनेशनल सिटी है, तो उसमें काफ़ी अलग अलग नेशनैलिटी से लोग आते हैं, तो वो अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो फिर वेटिंग लिस्ट के लिए उन्हें रेडी रहना पड़ता है। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। भाई तुमने कभी शहतूत खाए हैं? ये देखो, मैंने तो खाया गाँवों में शहतूत, एक हरे रंग के भी होते हैं। तो मैंने पहली बार जर्मनी में खाया। वैसे तो काफ़ी सारी बेरीज खाई हुई है, पर ये जो बिल्कुल जो हमारे गाँवों में मिलते हैं इंडिया के, वो पहली बार मैंने यहाँ पे खाए हैं। और ये हरे रंग में भी होते हैं जो कि बहुत सही होते हैं। भाई तुम्हारा भाई शहतूत तोड़ने जा रहा है। गाँव के बालक है। ओके, इससे लेके मिलेगा शहतूत। बच के भाई, नीचे भी काफी सारे पड़े हैं। भाई आधा डब्बा भर चुका है। तुम्हारा भाई आज सारे तोड़ लेगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। खाना है दोस्तों, वो रहा मेरा कटोरा जिसमें मैं भर रहा हूँ। ये किसी और का गार्डन है, साथ वालों को, उनके में पेड़ है। परमिशन लिया उनसे, उन्होंने देखो कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पे जो दोस्त है मेरा, उसने जंगल बना दिया ऐसे। भाई आधा डब्बा भर चुका है, तुम्हारा भाई सारे आज ही तोड़ लेगा। तो फाइनली टाइम है अब आपसे बात करने का। तो इस क्लाइना गार्डन यानी कि स्मॉल गार्डन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस स्मॉल गार्डन जर्मनी में बहुत पहले टाइम से दिए जा रहे लोगों को। इनका जो मेन पर्पस होता है, जो डिस्ट्रिक्ट गार्डन एसोसिएशन होती है, वो देती है पब्लिक को, ताकि वो इसमें फ्लावर्स, गार्डनिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ग्रो कर सके और इसे मेंटेन कर सके। इसमें खरीदने का कोई प्रोसेस नहीं होता। ये बहुत ब्यूटीफुल होता है, समर में ऑपरेटिव होते हैं। पर आप कितने भी रिच हो, आप इसे खरीद नहीं सकते। इसे सिर्फ लीज पे लिया जाता है। इसका एक ही प्रोसेस होता है कि आपको एप्लीकेशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप रहते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, आप उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हो, और वो कॉस्ट करते हैं 30 से 50 यूरोज़ के अराउंड। और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वेटिंग लिस्ट होती है बर्लिन के अंदर 3 to 10 ईयर्स, क्योंकि
बर्लिन में फॉरेनर्स आ रहे हैं और एवरीवन वांट्स क्लाइनर गार्डन, स्मॉल गार्डन, तो फिर उसकी वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उसके बाद आपका नंबर आता है तो फिर आपको ये साइट व्यू करवाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 600 स्क्वायर मीटर का एक फील्ड मिली, उस फील्ड में आपको अलाउड है 90 स्क्वायर मीटर में ही घर बनाना और बाकी आपको खाली छोड़ना पड़ेगा जिसमें आप सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ग्रो कर सके। और ये जो स्मॉल गार्डन्स होते हैं ये बहुत बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं अब बर्लिन के अंदर। तो आप जो भी लोग बर्लिन में रहते हैं और वो ये चीज़ लेना चाहते हैं, अगर वो एज अ स्टूडेंट है या फिर कुछ भी है, तो वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वेटिंग पीरियड लेके चले 3 to 7 ईयर्स में। और अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, फॉर एग्जांपल आप रहते हो ट्रेप्टो में, तो आप ट्रेप्टो में ही नहीं बल्कि बर्लिन के हर डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन फाइल करो, क्योंकि ये 100% पॉसिबल नहीं है कि आपको ट्रेप्टो में मिले। आपको ये चीज़ लिस्टनबर्ग में मिल सकती है, आपको रानिकनटॉफ में भी मिल सकती है और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है उसमें मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको जब मिल गया, अब जब भी आपको मिल गया तो आपको इसमें एक छोटी सी हट कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है जिसमें आपके रहने की जगह हो, उसमें वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, घासें ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, अनऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। जैसे जिसमें मैं अभी हूँ वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड गार्डन है, पर ये किसी दूसरे साथ वाले गार्डन को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। घासें जो यहाँ के उगी हुई है वो किसी दूसरे गार्डन की तरफ नहीं झुक रही। अगर वो झुकती है तो ये कंप्लेन कर सकते हैं साथ वाले नेबर्स और इन्हें काटनी पड़ेगी। तो ये स्मॉल गार्डन्स का एक छोटा सा ब्रीफ है, लेकिन इसे कोई भी नहीं खरीद सकता, ये सिर्फ लीज पे होते हैं। और हाँ, इसका मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, इसका लीज पीरियड होता है जो कि होता है 500 से 1000 यूरोस के बीच वेरी करता है, यानी कि आपको साल में पे करना पड़ता है। जब आपको ये पूरा मिल गया, पहले एप्लीकेशन फीस 30 से 50 यूरोस, उसके बाद वन टाइम फीस जो कि थोड़ा सा पोर्शन में वेरी करता है उसका, और उसके बाद आपको देना पड़ता है लीजिंग अमाउंट। एवरी ईयर इज अराउंड 550 to 1000 to 1200 यूरोस, ये वेरी करता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। और क्या साइज है तुम्हारे स्मॉल गार्डन का। आज की वीडियो में मुझे बस आपको यही बताना था और दिखाना था कि स्मॉल गार्डन होता क्या है बेसिकली। और हाँ, मेरा DJI का माइक आ रहा है और एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैमरा आने वाला है जिससे मैं वाइड पोर्शन, जब ऐसे सेल्फी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो वाइड पोर्शन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। वो शायद 2-3 दिन में आ जाएगा और उसके बाद व्लॉगिंग करने में मज़ा आएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मैंने शहतूत ले लिया है और चेरीज़ भी ले लिया है। घर जाऊंगा, जैम बनाऊंगा थोड़ी बहुत का, और मामलाद कुछ होता है वो मेरे को पक्का नहीं पता कैसे बनाते हैं, पर हाँ बहुत टेस्टी होता है, तो वो भी बनाऊंगा। और अब हम इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करिए और जुड़े रहिए।